खंड अ की बात करें तो इसमें आपका एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से ये गद्यांश मिलेगा आपको, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया, इस गद्यांश को पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, जो अभी अभी मैंने दिखाया था। और यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि हमारा दैनिक विष क्या है। ये ऑलरेडी ये पैसेज मैंने पहले से करा रखा है, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा हमारा दैनिक विष जो है भोज्य पदार्थ है। उसका बाद प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है, तो वो मनुष्य कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीण शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है। छीण मतलब नष्ट होता है। उसके बाद में जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा, तो भूमि का जो है आरक्षित करना, ये आपका मतलब होगा। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, मौसम में बदलाव के प्रमुख कारण क्या है, तो वो है जंगलों का कटना। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो गए आपके करेक्ट। अब आते हैं हम दूसरे गद्यांश की तरफ, जो कि काव्यांश के रूप में दे रखा है। इसको पढ़ना है और प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, किसके आने का भयभीत ना होंगे, किसके आने पर भयभीत ना होंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है विघ्नों के बादल चढ़ जाएं और उनको देखकर भयभीत ना होंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विघ्नों का बादल चढ़ आने पर। सातवां क्वेश्चन है, भारत माता हमें क्या देती है, तो भारत माता हमें खाने का सभी सामान देती है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है, सुधा का क्या अर्थ है, सुधा मतलब होता है अमृत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, शुद्र स्वार्थ के खातिर हम खालिस्तान कर्म ना करें नहीं करेंगे। तो आप देखोगे पैसेज में तो ये पूरे का पूरा वाक्य लिखा है, इसमें ग्रहित ऑप्शन आ जाएगा आपका। और इसके बाद में भारत माता उन विविध और खालिस्तान सुधा में लुटा रही है, तो खालिस्तान में आ जाएगा शीर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रमेश उपन्यास पढ़ रहा है, क्रिया का भेद आपको बताना है, सकर्मक क्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, यहाँ पूछा गया है, बच्चा सो रहा है, निम्न में से कौन से क्रिया भेद है, तो इसमें आपका बच्चा सो रहा है, तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया आ जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थान कितनी सुंदर झील है, तो वह कितनी सुंदर झील है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, निम्न में कौन सा वाक्य है ये, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, ये मिश्रित वाक्य है। तो आपका बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में उपचार का सही जो अर्थ है वो आपको बताना है, उपचार का मतलब होता है इलाज। उसके बाद में आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद का नाम आपको बताना है, तो इसमें आपका सकर्मक क्रिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, किसान खेती कर रहा है, इस वाक्य में किस क्रियापद कौन सा है, तो कर रहा है, ये क्रियापद हो जाएगा। इसके बाद में सूर्य उदय हुआ और उजाला छा गया, इसमें आपका कौन सा जो है वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो धरती जो है, धरती अंबर नहीं कहलाती है, अंबर मतलब होता है आकाश। उसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में प्रकृति का सही अर्थ है, तो कुदरत जो है प्रकृति को ही बोलते हैं। उसके बाद में खंड व है, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक से जो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता था वो उन्हें सर्वप्रथम जो है कबीर पंथ मठ में ले जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 22 नंबर, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो मझला था और गोरा था। उसके बाद में आपका 23 नंबर है, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे, तो उछल रहे थे, और औरतें क्या कर रही थी, मेडी पे बैठी हुई थी। 24 नंबर क्या है आपका, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते थे, तो उनको कैप्टन कहते थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, मूर्ति बनाने का अवसर अंततः किसको दिया गया, तो ज़्यादा महंगा होने की वजह से स्थानीय कलाकार को दिया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति में किस चीज़ की कमी रह गई थी, तो नेताजी का चश्मा जो नहीं था, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे, तो खेती बाड़ी से अपनी जीविका चलाते थे। खेती बाड़ी के बाद में वो अर्पण करते थे कबीर मठ में, और जो बचा हुआ था उससे वो अपना जीविका चलाते थे, तो मेन उनका काम था खेती बाड़ी। 29 नंबर क्वेश्चन है, नंद नंदन किसको कहा गया, तो नंद के पुत्र थे, तो उनको कृष्ण को कहा जाता था, नंद के पुत्र। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 30 नंबर, उद्धव कृष्ण को कौन सा संदेश लेकर आए थे, तो उद्धव कृष्ण का जो है योग का संदेश लेकर आए थे। 31 नंबर है, गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है, तो उन्होंने प्रीत की नदी में, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रीत की नदी में या प्यार की नदी में, प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबाया। 32 नंबर है, उत्साह शीर्षक कविता के जो रचयिता है, कवि कौन है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, बादल कहाँ से आते हैं, तो अज्ञात दिशा से आते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, कवि ने बादलों को किस किस नाम से पुकारा है, तो ये सभी नाम यहाँ पे शामिल है, नव जीवन वाले, धराधर और बाल कल्पना के पाले, इस तरह से सभी जो है वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं। घेर घेर घोर गगन में अलंकार कौन सा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद 36 नंबर, अट न रही कविता जो है आपकी, उसके शीर्षक के कवि कौन है, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद में 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, ग्रीष्म की बढ़ती हुई तपन के कारण जनजीवन कैसा हो गया, तो जनजीवन जो है अनमाना और व्याकुलता से भरा हो गया। और माता का आंचल पाठ के लेखक जो है वो शिव पूजन सहाय हैं। उसके बाद में माता का आंचल पाठ के मुख्य पात्र जो है वो खुद भोलेनाथ है, भोलानाथ है। उसके बाद में 40 नंबर अंतिम प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो उनके साथ अधिक से अधिक समय गुजारना चाहते हैं। तो ये थे 40 प्रश्नों के हमारी तरफ से 100% सही आंसर। अगर आपको फिर भी किसी एमसीक्यू में डाउट लगता है कि नहीं सर इसका आंसर ये होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सारे विषय मैंने कंप्लीट करा दिए हैं।